नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं डी फार्मा का पासिंग क्राइटेरिया के बारे में 2026 में। अगर आप इसको किसी भी सन में देख रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि डी फार्मा का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि मैं इस तरह से आपको समझा दूंगा कि आप कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं खुद डी फार्मा का छात्र हूँ, डी फार्मा कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं और ये डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। मैं इस डी फार्मा से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो को बिना स्किप करके आपको देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि 80 में आपको कितने नंबर लाने होते हैं, पेपर आपका हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि 2026 में आपका एग्जिट एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एग्जिट एग्जाम अगर होगा तो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, ये बहुत बड़ा डाउट है। और जो भी डी फार्मा के नोट्स लेना चाहता है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है, उस पर मैसेज करके डी फार्मा के नोट्स लेना है। और जो भी डी फार्मा का जो पेपर पैटर्न रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं, और यहाँ पर उसके बाद में आपको ये बताएंगे कि डी फार्मा का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कितने नंबर लाने होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। पर मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि डी फार्मा का पैटर्न क्या होता है। जो 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पता है 6 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 5 करने होते हैं, ये 30 नंबर का हो गया। उसके बाद 3 नंबर के 11 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 10 करने होते हैं, 30 नंबर के ये हो गए। और 20 नंबर में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, 20 नंबर ये हो गया। टोटल 80 नंबर का हो चुका है। अब 80 नंबर में आपको पास होने के लिए कितने डालने होते हैं और सेशनल में 20 में आपको कितने मिलते हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। वीडियो आपको छोड़ के नहीं जाना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लगभग आपके 2 टॉपिक पहले कवर कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं डी फार्मा का पासिंग क्राइटेरिया बताएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो भी भ्रम है डी फार्मा छात्रों का, कि जो भी डी फार्मा का लिखित एग्जाम होता है वो हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है, क्योंकि डी फार्मा करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को कंफ्यूज में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीबीटी ही एक ऐसा बोर्ड है, यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसा एक बोर्ड है जो दोनों लैंग्वेज में पेपर कराता है। आप चाहो तो हिंदी में दो एग्जाम या इंग्लिश में, वो आपकी मर्जी है। आप और जितने भी दूसरे राज्य हैं उनमें टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश में होता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही हिंदी में होता है। अब बात कर लेते हैं, एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं कि डी फार्मा का जो भी एग्जिट एग्जाम है वो 2026 में होगा कि नहीं होगा। अभी 2026 के लिए स्थगित है, यानी 2026 के पहले कि सभी छात्र अपना जो भी पीसीआई में रजिस्ट्रेशन करवा के अपना ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट, जो भी फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट है, वो ले सकते हैं बिना एग्जिट एग्जाम के। अभी मैं 2026 में वीडियो बना रहा हूँ। 2026 के बाद एग्जिट एग्जाम पर पीसीआई की तरफ से कोई भी अगर नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं सीधे डी फार्मा पासिंग क्राइटेरिया की। यहाँ पर देख लीजिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। अब मैं आपको एक एक टॉपिक को कवर करके बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और डाउट क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि जो एग्जिट एग्जाम होगा वो हिंदी में होगा इंग्लिश में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल इंग्लिश में होगा इसका पेपर, और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिक पे होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसका अभी स्थगित कर दिया गया है 2026 में। जैसे कोई नेक्स्ट यानी कि नोटिफिकेशन आएगा पीसीआई की तरफ से, मैं आपको बता दूंगा। आप सीधे यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर के जो भी 5 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर 80 नंबर लिखे हैं। ये बोर्ड एग्जाम होता है जो कि आपका सेंटर जाता है, वहां पर 80 नंबर का पेपर आप करके आते हैं। उसी में 20 नंबर का आपका कॉलेज से सेशनल मिलता है, टोटल 100 नंबर का हो गया। अब इसमें आपका क्या होता है कि जो आपको सेशनल मिले हैं, इसमें आपको कॉलेज की तरफ से मान लीजिए अगर 15 मिल गए, क्योंकि ये होता है कि ये जो 15 आपको मिलते हैं ये पहले से आपको नहीं पता होता है, क्योंकि ये तभी पता चलता है जब आपका रिजल्ट आता है, कि जब रिजल्ट आता है उसमें दिखाता है कि कितने नंबर आपको मिले हैं। तभी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अंदाज़ा लगा के चलना है कि कितने नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि ये पहले से आपको नहीं पता होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाले जो 20 नंबर सेशनल मिलते हैं, इसमें अगर आपको 15 मिल गए कॉलेज की तरफ से, तो आपको इधर 80 में 25 लाना होगा। 25 इसलिए क्योंकि 25 और 15 40 हुआ, 40% पे इसका पासिंग क्राइटेरिया होता है, यानी कि आपका 40% पे पासिंग क्राइटेरिया होता है। यानी कि इसमें अगर आपके 25 आ गए और इसमें आपके 15 मिल गए तो आपके 40 हो जाएंगे। 40% पे इसका पासिंग क्राइटेरिया होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपका जो भी डी फार्म फर्स्ट ईयर है, इसके 5 सब्जेक्ट का 5 का प्रैक्टिकल होता है। 80 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल वाइवा होता है। इसी तरह से प्रैक्टिकल के अंदर आपको कॉलेज की तरफ से सेशनल मिलते हैं। इसमें
क्या होता है कि आपको कॉलेज का ही डिपेंड करता है कि आपको पास कराएगा या फेल कराएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं डी फार्म कर चुका हूँ। ये जो प्रैक्टिकल का होता है 80 नंबर का प्रैक्टिकल वाइवा और 20 नंबर सेशन मिलते हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको कॉलेज से अच्छा संबंध बना के रखना है, तो आपको इसमें कम नंबर कम नहीं मिलेंगे। और ये वाला जो बोर्ड एग्जाम होता है, इसमें आपको अपने दम पे नंबर लाने होते हैं, और ये आपके बिहेवियर पर नंबर दिए जाते हैं, जो 20-20 नंबर मिलते हैं। इसमें आपको कोई कोई कॉलेज में 10 भी दे देते हैं, 12 भी दे देते हैं, 14 भी दे देते हैं, और किसी किसी कॉलेज में 20 में 20 दे देते हैं। वो आपके बिहेवियर पे निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप कॉलेज में बर्ताव करेंगे उस हिसाब से इसमें नंबर दिए जाते हैं। तो मान के चलिए अगर आपको 16 मिल गए इसमें, ये जो आपका ये मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अच्छे से। इसमें अगर आपके 16 मिल गए, तो इसे में आपके 80 में आपको लाने पड़ेंगे 24 नंबर। 24 नंबर जब लाओगे तभी आपके 16, 24, 40 नंबर होंगे। जब 40 नंबर हो जाएंगे तब आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, 40 से ज्यादा नंबर लाएंगे तब आपका बढ़िया परसेंटेज बनेगा। तो ये तो मतलब मिनिमम टारगेट हो गया कि 40 पे आपका पासिंग क्राइटेरिया है। सेम इसी तरह आ जाओ डी फार्म सेकेंड ईयर में। इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं और एक इन्वायरमेंटल का भी अलग पेपर होता है, जिसमें 50 नंबर का होता है। मैं आपको नीचे यहाँ पर लगा दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, ये 50 नंबर का लगा दिया है। ये इन्वायरमेंट वाला पेपर होता है, जिसमें आपको पास होने के लिए 17 नंबर लाने होते हैं। ध्यान रखिए, पास होने के लिए 17 लाने होते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, इसमें आपका 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर सेशनल मिलते हैं। तो 20 नंबर में आपको अगर 15 कॉलेज से मिल गए, तो आपको इधर सेशनल में जो है लगभग 25 नंबर लाने हैं। 25 से कम नहीं लाने हैं, नहीं तो आपका बैक लग जाएगा। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूंगा कि बैक कैसे लगती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैक यानी कि जब लगती है, जब आपके 2 सब्जेक्ट में बैक अगर लग गई, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो आप सेकेंड ईयर में तो चले जाओगे। साथ में सेकेंड ईयर का जब बोर्ड एग्जाम होगा, उसी के साथ में आपको जो फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, वो साथ में ही आपको बोर्ड एग्जाम देना होगा। अगर आपके सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई है, तो आपका सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम होने के बाद में आपका सेकेंड ईयर में जो भी 2 बैक लगा, उसको तीसरे साल में कंप्लीट के उसके बाद में ही आपको मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट मिलेंगे। और इसी तरह अगर आपके फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो आपका फर्स्ट ईयर में ईयर बैक लग जाएगा, यानी कि फेल हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट ईयर से फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी तरह से आपके सेकेंड ईयर में अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो आपका ईयर बैक चला जाएगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट तक छूट होता है। तीसरे में अगर लग गया तो ईयर बैक लगता है, यानी कि फेल हो जाओगे। तो सेकेंड ईयर भी आपको यानी कि दोबारा कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर आपका वैसा ही रहेगा। अगर सेकेंड ईयर में बैक लगा है तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर सेकेंड ईयर में लगा तो आपका सेकेंड ईयर फिर से करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जो डी फार्म सेकेंड ईयर में बैक इनका लग जाता है, ईयर बैक जिनका लग जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जो मैंने इसका यानी कि थ्योरी वाला आपको समझा दिया। अब इसी तरह से प्रैक्टिकल में आ जाते हैं डी फार्म सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि जो डी फार्म सेकेंड ईयर के टोटल सब्जेक्ट हैं 7, लेकिन इनका प्रैक्टिकल होता है सिर्फ 5 सब्जेक्ट का, यानी कि 2 सब्जेक्ट छूट जाते हैं। 5 का इधर प्रैक्टिकल होता है, टोटल 500 नंबर का इसका जो भी वो होता है प्रैक्टिकल। तो इसी तरह से फर्स्ट ईयर में भी 5 सब्जेक्ट का होता है, यानी कि दोनों में प्रैक्टिकल का सेम सब्जेक्ट रहता है। और यहाँ पर जो इसका पूर्णांक बनना है, यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट ईयर का 500 ये नंबर हुआ और 500 आपका प्रैक्टिकल का हुआ, कितना 1000 हुआ। इसी में 50 नंबर और गेम्स के जुड़ते हैं, जिसमें आपका 30 नंबर गेम्स का होता है और डिसिप्लिन का 20 नंबर होता है। टोटल 50 नंबर यानी कि इसके होते हैं। तो 50 यानी कि 1050 हो जाएंगे। अब 1000 जब 50 आपके नंबर यानी कि पूर्णांक होगा इतने का, और इसमें से अगर जितने आप नंबर लाओगे तो आपको 10.5 से उसको भाग कर देना है, यानी कि आपके जैसे नंबर आ गए 800 नंबर। मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हो और आपके नंबर 800 आ गए, तो आपको भाग कर देना है 1050, यानी कि 10.5 से भाग जब कर देंगे तो आपके 76.19% आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। अब इसी तरह डी फार्म सेकेंड ईयर का मैं आपको परसेंटेज दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपका टोटल पूर्णांक हुआ यहाँ पर 1150 का, यानी कि आपका जब मार्कशीट आता है तो टोटल लिख के आता है, इसमें अलग अलग सब लिखा है, बाकी सब टोटल लिख के आता है। आपका जो भी पूर्णांक हुआ 1150 का, और इसी में आपके जो भी 50 नंबर गेम्स के और 30 नंबर गेम्स के और डिसिप्लिन के जुड़ के 1200 हो रहे हैं। ये आपका इसमें नहीं दिखा रहा है, वो आपकी जब मार्कशीट आएगी उसमें वो दिखाएगा गेम्स और डिसिप्लिन का। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आप
तो यहाँ पर डी फार्म सेकेंड ईयर का परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 800 नंबर आए हैं आपके, तो आपको भाग कर देना है 12 से, आपके 66.66 परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं डी फार्म सेकेंड ईयर का। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, और ये चीज मैंने जो पहले बताया कि ये वाला जो ध्यान रखना, सेशनल में जो आपको 20 मिलते हैं, ये आपको पहले से नहीं पता होता है, जब आपका रिजल्ट आता है तभी पता चलता है। तो आपको इसमें अंदाजा लगा के चलना है कि कम से कम मेरे को अगर मिल गए 12 नंबर, ऐसे मान के चलना है, सबसे कम नंबर मान के चलना है, क्योंकि 12 से कम तो इतनी जल्दी मिलते ही नहीं है। 15 भी मिलते हैं, लेकिन 18 भी मिलते हैं मेरे, लेकिन आपको सबसे कम मान के चलना है। जब आप इधर 12 मान के चलोगे तो आपको 80 में इधर लाना है 28 नंबर। जब 28 लाओगे तो 12 और 28 आपके 40 नंबर हो जाएंगे, आप हो जाओगे आप पास। लेकिन आपको 40 नहीं, ज़्यादा लाना है, क्योंकि परसेंटेज भी आपको अच्छा बनाना है, जिससे आपको आगे जॉब वॉब मिलने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर 40 ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। सो आई होप कि मैंने आपको सारा तरीका बता दिया, क्योंकि मैंने डी फार्म किया है तो मेरे को सब कुछ पता है कैसे क्या करना होता है। आई होप कि अगर कोई भी चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, या व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। जो भी चीज़ आप पूछोगे मैं आपको बता दूंगा। डी फार्मा के जो भी नोट्स लेना चाहता है ले सकता है, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइस में। सो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।